छत्तीसगढ़ में भी टिकटों के ऐलान के बाद पार्टी मुख्यालयों से लेकर नेताओं के घर तक विरोध में मुट्ठियां ताने नारे लगाते नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पार्टी आलाकमान के माथे पर बल ला दिया। बिल्कुल, और इन सब के बीच चिंतन मंथन रायशुमारी सर्वे के लंबे चले दौर के बाद प्रदेश में कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। जिन्हें टिकट मिली वो तो फील्ड पर उतरकर जीत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी टिकट कट गई वो या तो खुलकर बगावत कर चले हैं या पर्दे के पीछे दबाव की रणनीति अपनाए हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। बहुत आहत हम तुम्हारे साथ हैं। और मुझे ये बोला गया है कि शिवरी के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। इधर सूची जारी हुई और उधर इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। रायपुर उत्तर से मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा का नाम घोषित होते ही टिकट के दावेदार अर्जुन वासवानी ने पार्टी पर सिंधी समाज की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए सिंधी अकादमी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। रायपुर दक्षिण से पिछली बार के अधिकृत उम्मीदवार और इस बार के प्रबल दावेदार कन्हैया अग्रवाल ने क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। अपनी पार्टी की नगर और प्रदेश सरकार के बावजूद कन्हैया अग्रवाल ने 24 घंटे के भीतर सड़क डामरीकरण करने का अल्टीमेटम देते हुए मोर्चा खोल दिया है। मौजूदा महापौर एजाज ढेबर के समर्थक भी उन्हें टिकट न दिए जाने पर आत्मदाह तक का प्रयास कर चुके हैं। उधर पखानजोर में मौजूदा विधायक अनूप नाग ने टिकट कटने के बाद बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय पर्चा भर दिया। नाग के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक प्रतिनिधि समेत 30 पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उधर सामरी से टिकट कटने के बाद नाराज विधायक चिंतामणि महाराज के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। कल पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात के बाद स्थानीय पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा का दावा है कि जल्दी चिंतामणि महाराज बीजेपी खेमे में शामिल हो जाएंगे। वहीं मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी टिकट कट जाने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। उनके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की खबरें। कुल मिलाकर पार्टी नेताओं के सामने एक नहीं 1000 चुनौतियां हैं। पार्टी प्रभारी इसे स्वीकार करती हैं और वक्त रहते सब कुछ ठीक कर लेने का दावा भी करती हैं। किसी के टिकट काटने की बात नहीं होती, समय समय पर बदलाव होता है। तो कांग्रेस पार्टी में इसी तरह से है कि कुछ को पहले मौका मिला, फिर बीच में रेस्ट हुआ, फिर मौका मिला, तो अभी कुछ लोगों का रेस्ट है। मेरी बात तो नहीं हो पाएगी, अगर हो सकेगी तो मैं करूँगा। आपने अगर कहा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस जिम्मेदारी से मैं चूकूँ। अगर कांग्रेस का एक सदस्य हूँ, जिम्मेदार सदस्य हूँ, तो मैं जरूर उनको फोन करूँगा। चिंतामणि महाराज जी का, पूरे उनके शिष्यों का उनका आशीर्वाद रहेगा, मुझे भी रहेगा, मेरी धर्मपत्नी को भी रहेगा, जिनको टिकट मिला है सामरी से, और यहाँ से विजयी भव होगा। वो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन देरी करेंगे, फिर आइए जाएंगे, क्योंकि उनका विचारे नहीं जम रहा है उधर ना। कांग्रेस के मौजूदा हाल पर बीजेपी तंज भी कस रही है और घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी कहती है कि मौजूदा स्थिति ही कांग्रेस की असली सूरत है। 5 साल तक के आप किसी पंचायत में पैसा नहीं दिए, कोई घोषणा को पूरा नहीं किए, मेरा क्या दोष है? मेरी क्यों टिकट काट रहे हो आप? तो कांग्रेस का जो विधायक जिसकी टिकट कटी है वो मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा है कि आपकी असफलता का जो खामियाजा हमको क्यों भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस बार बोल्ड स्टेप लेते हुए अपने 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रदर्शन के बाद पार्टी क्या कोई परिवर्तन करेगी? क्या विरोध के ये स्वर पार्टी को डैमेज पहुंचाएंगे या फिर पार्टी वाकई वक्त रहते से कंट्रोल कर लेगी? इलेक्शन डेस्क, IBC 24। रितेश, बार बार सवाल ही उठता है कि कांग्रेस पार्टी खुद स्वीकार करती है कि छत्तीसगढ़ में उसने अपने 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं और इसके पीछे जीत के दावों से इतर जीत की संभावना पर फोकस किया है। बिल्कुल। तो क्या और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, जरा आप इसको भी समझते हैं और आपको भी हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा कांग्रेस पार्टी की इन सब के पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही है।
ऐसा क्यों करना पड़ा पार्टी को, एक एक सीट का समीकरण और गणित क्या है ये हम आपको बता दें। जिनके परफॉर्मेंस कमजोर थे, क्या उनके बारे में कोई और रिपोर्ट थी, एक एक करके जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ममता चंद्राकर के बारे में आपको बता दें, क्षेत्र की जनता से उनका जीवंत संपर्क नहीं पाया पार्टी ने। सर्वे रिपोर्ट में कमजोर स्थिति देखी गई और जेसीसीजे नेताओं से कुछ ज्यादा ही मेलजोल और संपर्क देखा। इसी तरह से छन्नी साहू का टिकट भी काटा गया है। कई मुद्दों पर अपनी सरकार के खिलाफत वो क्षेत्र में लगातार करती रही। विधायक के खिलाफ क्षेत्र में आक्रोश भी था, ये एक बड़ी वजह रही उनके टिकट कटने की। उधर बस्तर चले आपको देवती कर्मा, जो एक कद्दावर नेता की धर्मपत्नी और बेटे छविंद्र को उनकी जगह टिकट दिया है, परिवार में ही है लेकिन उनका तो टिकट कटा है। छविंद्र कर्मा का दबाव, परिवार में अंतरकलह, ये भांपते हुए कहीं पार्टी नुकसान में ना जाए इसलिए उनको मैदान में उतारा है। इसी तरह से राजमन बेंजाम चित्रकूट से विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की परंपरागत सीट है और वो मैदान में है। चूंकि यहां से दीपक बैज लड़ रहे हैं इसलिए यहां पर राजमन बेंजाम का टिकट काट दिया गया है। वहीं भुवनेश्वर बघेल, हर लोकसभा से 2 महिलाओं को टिकट देने का एक फॉर्मूला कांग्रेस ने तय किया, क्योंकि आपको 23 ही नहीं 24 भी देखना है और 24 में महिला आरक्षण पर बीजेपी लीड ना ले ले, इसलिए इस फॉर्मूले में कोई कमजोर स्थिति ना पड़ जाए, इसलिए इनका टिकट कट गया। अगला नाम है अनूप नाग का, अंतागढ़ से विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने से काफी नाराज भी हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता से जीवंत संपर्क नहीं था। क्षेत्र के अधिकारियों की नाराजगी भी इनके प्रति थी, ये एक बड़ी वजह रही इनकी टिकट कटने की। अब कई बार जातिगत समीकरण भी है, तो गुरुदयाल बंजारे का टिकट कटने के पीछे यही वजह, गुरु रुद्र कुमार का नवागढ़ से उतरना, क्षेत्र में काफी विरोध होना, ये इनके खिलाफ क्या। इसी तरह से कांकेर से शिशुपाल सोरी, उम्र का फैक्टर काफी हावी था। कांकेर में बड़े नेता से मनमुटाव जो था वो भी इनको भारी पड़ा। विनय जायसवाल, डॉक्टर विनय जायसवाल, जिनको अभी आप देख रहे थे मनेंद्रगढ़ में, जो निर्दलीय तौर पर या किसी पार्टी के बैनर पर जाएंगे, अभी इस पर बात है। फिलहाल पति विधायक, पत्नी महापौर, इसलिए कार्यकर्ता खपा कि इसके बाद भी काम नहीं हुआ। सर्वे रिपोर्ट उनके अनुकूल नहीं रही, ये पार्टी का कहना है। हालांकि वो कहते हैं कि उनका दिल दुख गया, पार्टी ने उनको काबिल नहीं समझा। और रामानुजगंज से बृहस्पत सिंह लगातार विवादित बने रहे। टीएस सिंहदेव से इनकी अदावत जग जाहिर थी और यही वजह है कि उनकी टिकट भी कट गई है। एक और ऐसे नाम जो थे तो बड़े हाई प्रोफाइल, प्रेम साय सिंह टेकाम, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके कामकाज, उनकी परफॉर्मेंस पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहा। उनकी सुस्ती और सक्रियता की कमी बार बार खलती रही। उनका संपर्क भी फिलहाल शायद वैसा नहीं रहा और इसीलिए वो अब की बार उनको टिकट या अवसर नहीं दिया गया। चिंतामणि महाराज, और इनका भी टिकट काट दिया गया है और क्षेत्र में निष्क्रिय होने के आरोप इनके ऊपर लगे। सर्वे रिपोर्ट में इनकी स्थिति भी कमजोर थी और अब इन्होंने बगावत एक तरह से कर दी है। बीजेपी में जाने की इनकी अटकलें भी देखने को मिल रही है। चंद्रदेव राय, ऊर्जावान युवा, सब कुछ माने जाते हैं, लेकिन संगठन के साथ तालमेल की कमी देखी गई। सर्वे रिपोर्ट में बड़ी कमजोर स्थिति पाई गई और ईडी का शिकंजा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसे पार्टी ने ध्यान में रखा और विनेबिलिटी को मौका दिया यहां से। बिल्कुल। और बस्तर की एकमात्र सामान्य सीट है जगदलपुर, यहां से रेखचंद जैन इस वक्त विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया। गुटीय संतुलन स्थापित करने में फेल रहे हैं और क्षेत्र में परफॉर्मेंस कमजोर थी, जिसकी वजह से इनका टिकट यहां से काटा गया है। मोहित केरकेट्टा, फिर से एक ऐसा नाम, विवादों में घिरे रहे। सर्वे रिपोर्ट जो इनके लिए करवाया गया था उसमें इनकी स्थिति अच्छी नहीं, टिकट कट गया। अनीता योगेंद्र शर्मा, धरसीवा से इनका टिकट काट दिया गया है। शहीद के परिवार से थी, झीरम हमले के शहीद की। संगठन के साथ में समन्वय की कमी, राजनीतिक समीकरण भी एक बड़ी वजह यहां पर बनी, इस वजह से इनका टिकट काट दिया गया। चक्रधर सिदार, क्षेत्र में कमजोर परफॉर्मेंस, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और उनकी अनदेखी, पार्टी झेल नहीं सकती, पार्टी ने टिकट काट दिया। सत्यनारायण शर्मा रायपुर ग्रामीण से लगातार दूसरी बार के विधायक हैं, लेकिन उम्र की वजह से इन्होंने सीट छोड़ दी है। इन्होंने कहा था कि इनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट देना चाहिए, पार्टी ने पंकज शर्मा को टिकट दे दिया है। शकुंतला साहू, विवादों में और क्षेत्र में आक्रोश, अधिकारियों में तालमेल की कमी, संगठन के साथ में समन्वय नहीं, ये सारे वो फैक्टर थे जो पहले भी इनको चेताए गए। फिलहाल अभी इनका टिकट कट गया। इसी तरह से एक और नाम है विनोद सेवनलाल चंद्राकर, संगठन के साथ तालमेल का अभाव था और इनके खिलाफ कई शिकायतें भी मिल रही थी। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, संगठन के साथ समन्वय नहीं था, स्थानीय कार्यकर्ताओं में आक्रोश। ये देखें आप, ज्यादातर टिकटों में यही बात देखी गई, या तो कार्यकर्ता नाराज, या तो क्षेत्र के लोग नाराज, या फिर अधिकारियों से आपका कोई तालमेल नहीं। और इन सब में आखिरी नाम जो है 22वां विधायक, वो है किस्मत लाल नंद जी। क्षेत्र में आक्रोश था, कार्यकर्ताओं का विरोध था, सर्वे रिपोर्ट में इनकी परफॉर्मेंस खराब थी, इसलिए इनकी किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया।
तो ये ऐसे 22 नाम थे जिन 22 नामों के अब की बार असर को कम देखा पार्टी ने और इनके जगह दूसरे लोगों को मौका दिया। कहीं महिलाओं का समीकरण, कहीं प्रदेश अध्यक्ष का खड़ा होना, तो ज्यादातर जगह निष्क्रियता, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और अधिकारियों से दूरी, ये बड़ी वजह रही।